नमस्कार। वेलकम टू इनर लाइट डेस्टिनी विद नीरज महाजन। आज मैं नई लर्निंग सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 की। मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में यह कितनी बार आ रहा है और इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आज हम इसको जानेंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे एनालाइज करना है। 1 से 9 नंबर तक के सारे अंक हम आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। आज हम नंबर 1 की बात करते हैं, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक मिसिंग है, या एक बार आ रहा है, या 2 बार रिपीट हो रहा है, या 3 बार रिपीट हो रहा है, या 4 या 5 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है और इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पे लिख लीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का जन्म 19 मई 1984 को हुआ है, तो 19 मीन्स उसमें एक आ गया। फिर हम ईयर देखेंगे 1984, तो उसमें भी एक आ रहा है। तो इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक 2 बार रिपीट हो गया। अब हम डेट को कैलकुलेट करेंगे। आपकी डेट है 19, तो वो हो गया 1 + 9 मीन्स 10, और उसका भी टोटल आ गया 1, तो आपका मूलांक हो गया 1। अब हम पूरी डेट का टोटल करेंगे, मीन्स डेट, मंथ और ईयर का। तो जैसे 1 + 9 + 5 + 1 + 9 + 8 + 4, तो उसका टोटल आएगा 37। फिर हम इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, 3 + 7, तो इसका टोटल भी हो गया 10। तो ये भाग्यांक भी आपका हो गया 1। तो इट मीन्स आपका मूलांक भी 1 और भाग्यांक भी 1। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 4 बार रिपीट हो गया। इसलिए तो हमने ये जाना कि हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 की, यानी सूर्य का अंक। मीन्स किंग लाइक, काइंड, रॉयल, अथॉरिटेटिव, डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग, ओरिजिनल। यह कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो रिलेट्स टू सक्सेस एंड ग्रोथ। और ये हमारी बॉडी में हमारी बोन्स को, हमारी राइट आई, राइट नॉस्ट्रिल्स और हमारे फेस पे जो ग्लो है उसको रिजेंबल करता है। पिछली सदी में पैदा हुए लोगों के डेट ऑफ बर्थ में अंक 1 और अंक 9 नेचुरल रूप से ही प्रेजेंट है, परंतु 21वीं सदी में पैदा हुए लोगों की जन्म तिथि में अंक 1 मिसिंग हो सकता है। यह अंक मिसिंग होने का मतलब है कि आपके अंदर सूर्य की शक्ति मौजूद नहीं है। चलिए जाने, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 मिसिंग है तो उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये अपनी बात को दूसरों के सामने ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। उन्हें ये पता नहीं होता कि दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है। इन्हें हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। ये अपनी चीज़ों को याद भी नहीं रख पाते हैं। ये आपको ईगोलेस बनाते हैं। और कभी-कभी अर्ली एज में किसी-किसी को हकलाने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 मिसिंग है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार आ रहा है, तो ये गुड कम्युनिकेटर तो होते हैं, पर ये इन्हें अपने इनर सेल्फ को उभरने देना कठिन लगता है। ये दूसरों को अच्छे से कम्युनिकेट तो कर पाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी कोई वो पास कर देते हैं, परंतु अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मीन्स दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते। मीन्स ये अपनी भावनाओं और आंतरिक विचारों को शब्दों में व्यक्त करने में इन्हें संघर्ष लगता है। सो गुड इन कम्युनिकेशन, बैड इन एक्सप्रेशन। मीन्स दूसरों को अच्छे से समझा नहीं पाते। ये इंट्रोवर्ट होते हैं और शाई पर्सन होते हैं। ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक बार आ रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। इनमें स्पष्टता होती है। ये इम्पार्शियल होते हैं। ये अपनी बात को दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। और ये बहुत दबंग होते हैं, अपनी बात को खुलकर कहते हैं। ये इनके अंदर एक बड़ी खासियत होती है कि जैसा इंसान है उससे वैसे ही बात करते हैं। जिस उम्र का इंसान है उसके साथ उसी तरह से बिहेव करते हैं। तो ये एक प्रॉपरली बैलेंस्ड नंबर है। ये इनके ये अनबायस्ड ढंग से जीते हैं ये लोग। ये लोग दूसरों के फीलिंग्स को, उनके पेन को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से जज करते हैं।
ये एक अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं। जब ये बोलते हैं तो लोग इनको सुनते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती है। तो ये तो हमने जाना जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक अच्छा बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर इनके अंदर एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, ये लोग बहुत ही बातूनी हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, टॉकेटिव हो जाते हैं और इनको बोलना बहुत अच्छा लगता है। ये किसी भी टॉपिक पर घंटों बात कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। ये इन्हें बातें करना बहुत पसंद है। ये कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग इन्हें सिंसियरली लेना बंद कर देते हैं और इनको एज़ ए एंटरटेनर ये ले लेते हैं। तो एक और तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और कम बात करते हैं। बात करने से पहले अपने मन में ही उस बात का मंथन करते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो जिनके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें 2 तरह के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। एक तो चैटरबॉक्स हो सकते हैं और दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। ये तो हमने जाना जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है, तो ये लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कम्युनिकेट कर पाते हैं, परंतु दूसरे लोग इन्हें समझ नहीं पाते और वो इनके बारे में रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। मीन्स दे आर मिसअंडरस्टूड इन द सोसाइटी। ये लोग दयालु होते हैं और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और अपने काम में भी पैशनेट होते हैं। इन्हें ये लोग ग्रो तो करते हैं परंतु काफ़ी चैलेंज आते हैं। जिससे ये समटाइम्स दे हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टंग, जिससे ये अपने कभी-कभी रिश्ते खराब कर लेते हैं। अगर ये अपने शब्दों पर काम करना सीख जाएँ तो ये एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 4 बार रिपीट हो रहा हो। अब हम बात करते हैं अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 5 बार रिपीट हो रहा हो, तो डेफ़िनिटली ये बिग नेम एंड फेम देता है, पर स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सी भी देता है और ये मेंटल डिस्टर्बेंस भी देता है। आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जिससे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद। अगर आप अपने पर काम करें, तो आप सक्सेस और स्टेटस दोनों पा जाते हैं। अगर आपको किसी गैदरिंग या क्राउड में बोलने को बोल दिया जाए तो आपको घबराहट होती है और अपनी बात आप ठीक से कह नहीं पाते। ये तो हमने जाना अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है। अब हम जानते हैं क्या रेमेडीज चेक कर सकते हैं हम। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग है या एक बार आ रहा है, तो आप सनस्टोन का ब्रेसलेट पहन लें। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो संडे के दिन व्हीट ग्रेन या रेड क्लॉथ डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी आज नंबर 1 की। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंक 2 की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।